गुड इवनिंग, माई सेल्फ डॉक्टर रमन शर्मा, आई एम ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे पेनलेस इंजेक्शंस के बारे में। पेनलेस इंजेक्शंस और पेनलेस वैक्सीन। आपने सुना ही होगा, आजकल बड़ा ट्रेंड में है। लोग खुद डिमांड करते हैं कि सर हम बच्चे को पेनलेस इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। आज हम आपका ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि पेनलेस इंजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम वैक्सीन लगाते वक्त या इंजेक्शन लगाते वक्त उसको नीडल ही नहीं लगाएंगे, या ऐसा कोई इंजेक्शन है जो बिना नीडल लगाए ही वैक्सीन सीधा पेशेंट के अंदर चली जाए। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है। पेनलेस इंजेक्शन का मतलब कुछ और है। पेनलेस इंजेक्शन और पेनलेस वैक्सीन मीन्स द टाइप ऑफ वैक्सीन, जो कंपोजिशन जो वैक्सीन की है, जो इंजेक्शन में जो कंपोजिशन उसकी होती है, जो डीपीटी डिप्थीरिया प्रोटोसिस टेटनस की जो वैक्सीन बड़ी कॉमन रिपीटेड डोजेज में लगते हैं, उसमें जो प्रोटोसिस कंपोनेंट है वो दो टाइप का आता है। एक होल सेल प्रोटोसिस होता है और एक ए सेलुलर प्रोटोसिस होता है। होल सेल प्रोटोसिस जो है वो ज्यादा यूज किया जाता था पहले। स्टार्टिंग में वही आया था। वो ज्यादातर फीवर, पेन, स्वेलिंग करता था लोकल साइट ऑफ इंजेक्शन पे, और उससे पेशेंट बच्चे को बड़ी परेशानी होती थी। उसकी कंपोजिशन को चेंज करके आजकल उसको ए सेलुलर प्रोटोसिस में कन्वर्ट कर दिया गया है। जब से ये ए सेलुलर प्रोटोसिस लगाते हैं, या डी टैप की फॉर्म में या कॉम्बिनेशन फॉर्म में, लेकिन कंपोजिशन जो है उसमें ए सेलुलर प्रोटोसिस होती है। वो जो ए सेलुलर प्रोटोसिस जब किसी भी बच्चे को, पेशेंट को लगेगा एज अ वैक्सीन, इस वैक्सीन को पेनलेस वैक्सीन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे में ज्यादातर अब ना तो कोई फीवर करता है, ना स्वेलिंग, ना कोई लोकल पेन टेंडरनेस करता है, ना ज्यादा कोई अनकंफर्टेबल बच्चा, जहाँ हाँ इनकंसोलेबल क्राई नहीं करता है। जबकि पहले जो होल सेल्फ टाइप ऑफ प्रोटोसिस था, जो ज्यादातर पहले यूज होता था, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती थी। अब ऐसा नहीं है कि आज की डेट में होल सेल प्रोटोसिस यूज नहीं हो रहा, जहाँ सिर्फ ए सेलुलर प्रोटोसिस ही यूज हो रहा है। दोनों टाइप की वैक्सीन अवेलेबल होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लगवा रहे हैं। दोनों के कुछ अपने कुछ दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ कॉस्ट का डिफरेंस होता है। जो ए सेलुलर प्रोटोसिस हैं, जो कंपनीज बना के बेचती हैं, वो थोड़ी कॉस्टली वैक्सीन होती है, लेकिन बोलते हैं उनको पेनलेस वैक्सीन है, क्योंकि उससे बच्चे को अनकंफर्टेबल, जो अनकंफर्ट है बच्चे के लिए, वो थोड़ा कम होता है। बच्चा कंफर्टेबल रहता है, पेन कम होती है, फीवर नहीं होगा, रोएगा नहीं, ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा बच्चे का। तो इसलिए इसमें कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि हमने पेनलेस इंजेक्शन लगाना है तो डॉक्टर ने उसने उसको नीडल क्यों लगाई। जहाँ मतलब पेनलेस का मतलब ये नहीं है कि उसको हम नीडल नहीं लगाएंगे। नीडल वाली पेन जितनी सी होनी है वो तो होगी ही होगी। वो ऐसा कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं जो आपको बिना नीडल के ही लग जाएगा। नीडल से रिलेटेड छोटी सी जो पेन है वो होगी, बट हाँ जो उसकी वजह से जो बॉडी में रिस्पॉन्स था, इतना कम होता है, इतना कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेशेंट के लिए, कि इसलिए उसको हम पेनलेस इंजेक्शन और पेनलेस वैक्सीन बोलते हैं। थैंक यू।